हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अपने वीडियो में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट अफेयर और बिहार के बारे में भी पढ़ाया है। और आज मैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का जो है टेस्ट सीरीज़, वैसे तो दूसरा टेस्ट सीरीज़ होगा इसमें आपका जो है, जो कि 24 अप्रैल 2022 को होने वाला एग्ज़ाम है, लेकिन प्लेटफॉर्म का टेस्ट पहला होगा। तो चलिए आज हम लोग जो है प्लेटफॉर्म का टेस्ट मारते हैं और देखते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन है इसमें। संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा था? संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहे हैं जीन बोंदा जी ने। ठीक है। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा जो पंचायती राज पे मैंने बताया है, तो उसमें आप देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। तो पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो पंचायत समिति के सदस्य करते हैं, यानी पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। ठीक है। किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है? तो देखिए दोस्तों, ये जो है आयोग है, तो किसका है? राजमन्नार आयोग का है। ठीक है। राजमन्नार आयोग जो है केंद्र संबंध से है। उसके बाद बोहरा समिति जो है पॉलिटिकल से, गुंडा माफिया का जो है उससे संबंध से है। ठीक है। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो मतलब सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संघ एवं सरकारों, यानी इसमें होगा संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। क्या होता है? भारत में क्या है? संघीय न्यायपालिका है, यानी भारत एक संघीय है, तो उसमें क्या है? संघ एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन है। ठीक है। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषित है समाजवाद एवं आदर्शवाद का, यानी साम्यवाद नहीं होगा दोस्तों, इसमें होगा कौन सा होगा? इसमें हो जाए उदारवाद एवं समाजवाद का होगा। ठीक है। साम्यवाद तो होगा नहीं, कार्ल मार्क्स है आपका, ये तो साम्यवाद तो पहले ही छाट दीजिएगा आप लोग। फांसीवाद आपका भारत में है नहीं। फांसीवाद कहाँ है? मुसोलिनी का है, इटली में था। साम्यवाद आपका जो है जर्मनी इस सब में है। तो क्या है? उदारवाद और समाजवाद का है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है दोस्तों? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। महाभियोग अगर चलता है तो वो मतलब हट जाएंगे। अर्ध न्यायिक मतलब उसको पारित होने के बाद हटा जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, महाभियोग कितना आर्टिकल है? 61 है आर्टिकल, 61 आर्टिकल है। ठीक है। चलिए इसमें और पढ़ लेते हैं। न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, वैधानिक प्रक्रिया नहीं है, अर्ध वैधानिक नहीं है, यानी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत संविधान के 3 अनुसूची प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण का विनिमय है? तो कौन सा है दोस्तों? 245 और 246 है। ठीक है। 245 और 4-5 में तो आपका क्या हो जाएगा? 4 में आपका जो है पहला अनुसूची में ही है आपका, उसमें क्या है? संघ एवं राज्य के बीच में है। 5 में आपका नागरिकता में आ जाएगा। 56 से 57 आपका लगभग जो है वो राष्ट्रपति के बीच में जाएंगे, तो वो तो होगा ही नहीं होगा। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के वितरण के लिए जब हम लोग चलेंगे तो 152 के बाद ही होगा, यानी 245 और 246 में जो है 3 अनुसूची का प्रस्तुत करना किया गया है। ठीक है। किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है? यानी कोई संविधान नहीं है यहाँ पे। ठीक है। यानी यहाँ देश के बारे में कहा कि कोई संविधान नहीं, यानी अलिखित संविधान, यानी ग्रेट ब्रिटेन में है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संघ सूची का नहीं है? तो संघ सूची का कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसमें आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। शिक्षा जो है क्या है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जो कि 48 का जो है लगभग आपका जो है उसमें जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है। प्रतिरक्षा है, ही रेल है, निर्वाचन है। ठीक है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, गांधी जी एंड सोशलिज्म, राम मनोहर लोहिया, विल टू पावर, एम के गांधी, इन स्वराज, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल। तो आपको इसमें से क्या छाटना है? देखिए पहले जो आपको आता है वो छाट लीजिए। दास कैपिटल, मैनिफेस्टो, ये सब तो कार्ल मार्क्स का है। महात्मा गांधी का तो हिंद स्वराज आप जानते ही हैं। अब आपको दिक्कत हो रहा होगा जवाहरलाल नेहरू और राम मनोहर लोहिया में। तो मार्क्स, गांधी एंड सोशलिस्ट, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिस्ट क्या है? ये जवाहरलाल नेहरू का नहीं है, ये राम मनोहर लोहिया का ये है, यानी ये गलत हो जाएगा। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का जो है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिस्ट नहीं है, ये है
यानी अब तीनों सही हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया का विल टू पावर, एम के गांधी का हिंद स्वराज और दास कैपिटल आपका हो गया कार्ल मार्क्स का हो गया। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो नीति निर्देशक तत्व में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 38 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है वो परिभाषा है। ठीक है। 26 में क्या है आपका? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, संघ वगैरह बना सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। 49 में क्या है दोस्तों? तो 49 में आपका धार्मिक जितने भी, चाहे आपका स्वतंत्रता से प्राप्त चाहे जितने भी भारत में धरोहर बिल्डिंग हैं उसको जो है संरक्षित करना है, जो कि राष्ट्र का धरोहर होगा उसको। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? तो इसमें क्या होता है? भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है। मनोनीत होता है कौन? जैसे राज्यसभा में 12 गो सदस्य मनोनीत होते हैं। चयनित तो होगा नहीं, चयनित तो वो होंगे जैसे आपका जो है इस स्टेट का जो है राज्यपाल चयन किया गया है वो। यानी भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। निर्वाचित होने का मतलब प्रत्यक्ष हो जाएगा, मनोनीत होने का मतलब जो है राज्यसभा लोकसभा में जो मनोनीत करते हैं उससे होगा। ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्धन का निलंबन किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का जो है प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है, तो ये होगा आपका 359 का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 359 हो जाएगा, यानी ये जो है आपातकाल के संबंध में है। ठीक है। कौन सा संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभागी हो सकता है? यानी अटॉर्नी जनरल जो है, ये जो है अटॉर्नी जनरल ये भाग ले सकता है, लेकिन आपका जो है ये वोट नहीं देगा। वोट नहीं देने के लिए आर्टिकल कितना है? 88 है। ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सा था जो काकोरी षड्यंत्र कांड को फांसी से बच गए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। कहा कि ये 27 फरवरी 1931 को मरे थे, लेकिन वो मरे थे कहाँ? पार्क में जो है इलाहाबाद का एक पार्क है शायद, उसमें जो है वो पुलिस मुठभेड़ में गोलीबार में मारे गए थे। अशफाकुल्ला का, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और राजेंद्र लहरी को फांसी दे दिया गया था। काकोरी षड्यंत्र आपका जो है वो कब हुआ था? 1925 में। इसका जो नाम है काकोरी कांड का, काकोरी आपका जो है षड्यंत्र नाम दे दिया गया था। ठीक है। काकोरी एक्शन नाम दिया गया है नया में। हम्पी में स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हम्पी के स्मारक किसके द्वारा किया गया दोस्तों? हरिहर एवं बुक्का द्वारा किया गया है। ठीक है। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे? तो इस्लाम से प्रभावित होने वाले कौन थे? तो नामदेव थे। ठीक है। ये नामदेव आपका महाराष्ट्र के थे। एक नाम तुकाराम, रामदास, नामदेव, ये सब जो है उन्हीं के भक्ति आंदोलन के थे। कौन से उग्र राष्ट्र निम्न में से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? तो कौन थे? आपका जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं थे। आपका जो है जानते हैं लोकमान्य तिलक थे, ही बिपिन चंद्रपाल थे, ही लाला लाजपत राय थे, ही लाल बाल पाल जो होगा वो तो यानी लाल लाला लाजपत राय हो गया, पाल बिपिन चंद्रपाल हो गया, लाल बाल अब बाल गंगाधर तिलक हो गया, यानी जो है गर्म दलीय नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ठीक है दोस्तों। सांख्य दर्शन प्रतिपादित करता है, तो सांख्य दर्शन के कौन है? तो सांख्य दर्शन के हो गए कपिल। ठीक है। योग दर्शन के होगा पतंजलि। तो इसको याद रखना होगा, सबसे पुराना आपका जो है वो सांख्य दर्शन है। ठीक है। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? ये रुपये को बोलते थे। ठीक है। दिनार आपका जो सोना के सिक्का को बोलता था। वह इटावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक वर्णन किया है, कौन था? तो यह है आपका जो है निकोलो कोंटी जी है। ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं, मिलान करने में है। गुरु रामदास, मीरा और पीरी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का रचना सही है। आपका जो है ये सही है। ठीक है। गुरु रामदास जी क्या किए थे? आपका जो है उस शहर का स्थापना किए थे। गुरु गोविंद सिंह आपका जो है आपका 10वें गुरु थे। आप जो है खालसा पंथ का स्थापना किए थे। गुरु रामदास, मीरा और पीरी नहीं किए थे। गुरु यानी सही कौन सा हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव जो है 5वें आदि ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है दोस्तों।
जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये मणिपुर में हुआ है, ठीक है। यहीं का मणिपुर का ही है दोस्तों आपका तुजू दर्रा, जहाँ से म्यांमार भारत में आपका जो है व्यापार होता है। साथ में यहीं पे केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ पार्क है, ठीक है। इसमें से सुमेलित नहीं है कौन सा? यानी सर हेक्टर मुनरो जो है वो बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1816 में, ठीक है, सही है। लॉर्ड विलेजी तथुल आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, सही है। लॉर्ड कर्नवालिस मराठा युद्ध दोस्तों ये गलत है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? तो कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का है? कन्नौज का है, ठीक है दोस्तों। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ठीक है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता से प्राप्त भूमि बोलते हैं। भारतीय संविधान संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से दिए गए कूट का उसका सही आपका जो है क्रमानुसार बताइए। तो देखिए पहले डेट आपको याद रखना पड़ेगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। भगत सिंह को फांसी 1931। गांधी इरविन समझौता 1931। अब इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद भगत सिंह को फांसी मिला गया था, यानी 5 फरवरी को आपका जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था, और उसके बाद जो है 23 मार्च को जो है आपका भगत सिंह को फांसी मिला था। यानी आपको जो है 4 के बाद 3 आएगा, ठीक है, 4 के बाद 3 आएगा। तो आप देखिए 4 के बाद 3 किस में है, यानी देखिए 3 के बाद 4 है, ये गलत हो जाएगा। 3 के बाद 4 है, ये गलत हो जाएगा। 3 के बाद 4 है, ये गलत है, यानी आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका जो है लगभग नवंबर 1931 में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन तो आप एलिमिनेट करके बना सकते हो, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, तो तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना के बीच। विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1913 में। एशिया में सबसे प्रथम व्यक्ति थे जो नोबेल अवार्ड मिले थे। और यूथांट जो कि एशिया के पहले व्यक्ति है आपका जो म्यांमार के, जो कि यूएनओ के सदस्य यूएनओ के सचिव बने थे, सेक्रेटरी बने थे, ठीक है। भूदान आंदोलन का शुरुआत हुई थी, तो अभी आधुनिक में बोलेगा दोस्तों, सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन अभी अगर आपका बोले तो आपका तेलंगाना में पड़ जाएगा, ठीक है। 4D 5P 5S 6P घटती ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाने आता होगा तो आप बना सकते हैं। तो उसके अनुसार 5F 6P और 5P और 4D हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से S में अधिक से अधिक दूर रहेगा, P में अधिक से अधिक 4 रहेगा, सॉरी P में अधिक से अधिक 6 रहेगा, D में अधिक 10 रहेगा, SPDF में अधिक से अधिक 14 रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा 2 सिग्मा होता है और 1 पाई आबंध होता है, ठीक है। निम्नलिखित द्रवों में किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है, यानी सरफेस टेंशन किसका अधिक हो जाएगा? यानी H2O का हो जाएगा, पानी का हो जाएगा। एक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदर्श गैस नियम का सर्वाधिक पालन किस दिशा में करेगा? तो ये उच्च तापों और निम्न दाबों पर करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस या थाईलैंड किलर गैस भी बोलते हैं। ये उदासीन होता है, ये तब निर्माण होगा जब आपको जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम लोग किसी भी चीज़ को जलाएंगे, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता के लिए प्रयुक्त विधि, तो जल की अस्थायी कठोरता के लिए प्रयुक्त विधि को क्लार्क विधि बोलते हैं, ठीक है। अब सुमेलित करना है तो हम थोड़ा सा छोट करके आपको बताते हैं। सुमेलित करना है सल्फ्यूरिक अम्ल, अब इतना तो आपको याद रखना होगा, अमोनिया जो है हैबर विधि द्वारा बनाते हैं, आपको तो याद ही होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बेसेमर विधि द्वारा बनाते हैं, यानी एक देखिए डी का 1 पहले चलिए, डी का 1 आपका हो गया, ठीक है, और बी का आपका 4 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी बी का 2 हो जाएगा
बेसेमर विधि से। और आपका जो है अमोनिया डी का 1 आपको आ ही गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो किस में बनाते हैं, ये संपर्क विधि से बनाते हैं। 100 से सल्फ्यूरिक अम्ल, 100 से आपका सी नंबर हो जाएगा सही, ठीक है। यानी अमोनिया जो है हैबर विधि से बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका जो है संपर्क विधि से बनाते हैं। फिर उसके बाद आपका स्टील इस्पात जो है बेसमर विधि से बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड लॉक प्रक्रम से बनाते हैं। निम्नलिखित आवश्यक अमीनो अम्ल है, निम्नलिखित आवश्यक अमीनो अम्ल है, कौन है, एलानिन है, ठीक है दोस्तों। जैव निम्नीकरण बहुलक क्या है, जैव निम्नीकरण बहुलक क्या है, तो इसमें हो जाएगा नायलॉन 2, यानी नायलॉन जो है, नायलॉन और लंदन के शहर में बनाया गया था, इसलिए नायलॉन नाम दिया गया है। किसी पृष्ठ पर किसी द्रव से गीला होना मुख्यतः निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है दोस्तों, ये ससंजक बल पे, पृष्ठ तथा पृष्ठ के बीच स्पर्श कोण पे, यानी ससंजक बल भी होगा। यानी ससंजक बल अगर ज़्यादा होगा तो वो गीला नहीं करेगा, ससंजक बल अगर कमज़ोर होगा यानी असंजक बल ज़्यादा होगा तो वो गीला कर देगा, इसको भी याद रखिएगा। एक चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो उसका विभव क्या हो जाएगा, तो उसका विभव संपूर्ण चालक पर समान हो जाएगा। एक खोखले चालक के अंदर में जो ऊपर से आपका जो एक खोखले अगर कोई गेंद है, अगर उस पर में चालक को प्रभावित किया जाता है तो बीच में यानी केंद्र में जो होगा, जो उसमें बैठे व्यक्ति होंगे उस पर चालक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए बरसात के समय में जो है आदमी को जो है 4 व्हीलर का शीशा जो है वो पैक करके चलने की सलाह दी जाती है, ठीक है, जिससे कि ऊपर से आवेश गिरे तो सुरक्षित बच जाए, ठीक है। एक चालक को कुछ आवेश दिया जाए तो उसका विभव क्या हो जाएगा, तो बताएंगे संपूर्ण चालक पर समान होगा। कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्ति के लिए कार्य करता है, तो ये जानते ही हैं, फ्यूज है, टीन एवं शीशा का मिश्रण है। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम का परिणाम क्या है, तो इसके क्रमानुसार विद्युत आवेश और ऊर्जा के संरक्षण से। किरचॉफ का जानवे करते हैं, अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक है। इसके अनुसार जो है ब्लैक कपड़ा जो है जो अधिक अवशोषण करता है तो अधिक गर्मी देगा, और इसीलिए गर्मी के समय में जो है वाइट कपड़ा पहनना चाहिए। छाता का रंग भी इसी के अनुसार डिजाइन किया जाता है, ठीक है। एक आवेशित कण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत दिशा गति कर रहा है, तब कब करेगा, जब कण की चाल अपरिवर्तित रहेगी। लंबवत दिशा में गति कर सकता है तब कण की चाल अपरिवर्तित रहेगी। एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो इसमें क्या है, एक ही कला और परस्पर लंब दिशाओं में होती है। इंद्रधनुष के संदर्भ में गलत को चुनिए, तो दोस्तों इंद्रधनुष जो है वो प्रकाश के आपका जो है वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण अपवर्तन व परावर्तन का संयुक्त प्रभाव है, ये सही है। जब किसी जल के बूंद को प्रकाश की किरणें 2 बार आंतरिक परावर्तित करती है तो द्वितीय इंद्रधनुष प्राप्त होता है, ठीक है। द्वितीय इंद्रधनुष में वर्णों का क्रम उत्क्रमिक हो जाता है, ये भी सही है। कोई प्रेक्षण इंद्रधनुष तब देख सकता है जब सूर्य के उसके समान हो, नहीं, सूर्य जब विपरीत होगा ना उस समय देखेंगे, ठीक है। जब सूर्य पीठ के तरफ होगा तो हम लोग को इंद्रधनुष दिखाई देगा, हम लोग के पीठ के तरफ, ठीक है। कौन सी चीज़ प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है, तो प्रकाश के कणीय प्रकृति को कौन सा दर्शाता है, तो यह है प्रकाश का विद्युत प्रभाव हो गया, ठीक है। 1 मेगावोल्ट ऊर्जा वाले एक फोटोन का संवेग कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻22 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। साउथ ब्लॉटिंग के द्वारा आरएनए की पहचान आरएनए प्रोब द्वारा, इसमें क्या सत्य है ये बताना है ना, तो ये इसमें डीएनए खंड की पहचान हेतु डीएनए तथा आरएनए प्रोब द्वारा किया जाता है, ठीक है, साउथर्न ब्लॉटिंग द्वारा की जाती है। विडाल टेस्ट तो जानते ही हैं, टाइफाइड के लिए करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है आपका, न्यूक्लियोटाइड्स में हो जाएगा शुगर एक नाइट्रोजन युक्त बेस हो जाएगा, ठीक है। अग्रपुंज पाए जाते हैं, तो अग्रपुंज कहाँ पाए जाते हैं, यह है शुक्राणु में, जो कि मदा में होता है, आपका जो है नर में होता है, ठीक है, अंडाणु जो होगा मदा में होगा। जुकाम होता है, तो जुकाम होने का मुख्य कारण क्या है, इसका है राइनो विषाणु से हो जाएगा, ठीक है। ये वायरल जो होता है दोस्तों कभी कभी। मुर्राह सूती महसाना किसकी है, मुर्राह सूती महसाना आपका जो है
वो भैंस का नस्ल है, ठीक है, जिसमें से मुर्रा सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो देखिए कीटभक्षी पौधा कौन है? ड्रोसेरा और नेपथिन दोनों है। ड्रोसेरा और नेपथिन दोनों है, ठीक है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में वाहक बल क्या है? सूर्य की ऊर्जा है, ठीक है। अबिसिनिया राइजोफोरा एवं एट्रीप्लेक्स क्या है? अबिसिनिया राइजोफोरा एवं एट्रीप्लेक्स क्या है दोस्तों? हेलोफाइटा है, ठीक है। हेलोफाइटा नमकीन जगह में उगने वाले होते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से नहीं है। सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, विदेशी विनिमय बैंक। तो क्या नहीं है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नहीं है, ठीक है, मुद्रा बाजार के अंतर्गत नहीं आते हैं। यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो क्या होगा? यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो क्या होगा? करों की दरों को बढ़ा देना चाहिए। यानी मांग की आय लोच अधिक हो तो क्या होगा? करों की दरों का लोच जो है वो बढ़ा देना चाहिए। हरित सकल राष्ट्रीय आय क्या है? हरित सकल राष्ट्रीय आय क्या है दोस्तों? जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेख भी किया जाता है, ठीक है, और आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी वही है आपका जो है। ऐसा आप तरीके से आपको जो है कोई भी चीज़ का विकास कीजिएगा, चाहे उत्पादन का दोहन कीजिएगा, जिससे कि आने वाले पीढ़ी जो है उससे भी वंचित ना रहे, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी, मतलब रिजर्व मुद्रा कब बढ़ेगी? जब शुद्ध गैर मौद्रिक देयता बढ़ जाएंगे, ठीक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की सही कालावधि क्या है? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का क्या दोस्तों? 69 से 74 है। तो दोस्तों मैंने प्लानिंग कमीशन भी आपको अच्छा खासा डिटेल से करा दिया है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके उसको भी देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने करवाया है। इस प्लानिंग कमीशन होता क्या है, ये कब बना था, इसका काम क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ब्लिजार्ड कनाडा में होता है, हरमट्टन नाइजर में है, ठीक है। ब्रिक फिल्टर फ्रांस में नहीं है, ठीक है। पेम्पोरो कहाँ है? अर्जेंटीना में। यानी ब्रिक फिल्टर क्या है? फ्रांस में नहीं है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा अंडमान निकोबार का कौन है? मध्य अंडमान जो है, उत्तरी अंडमान में ही अंडमान का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत शिखर है सेंट्रल पीक, 733 मीटर है। और उत्तरी में ही आपका जो है क्या है? आपका बैरन द्वीप है, नारकुंडम द्वीप आपका मध्य में है, ठीक है। बाण सागर परियोजना किस नदी पे है? तो बाण सागर परियोजना आपका किस नदी पे है? सोन नदी पे है, ठीक है। गंगा का जो है वो बायां से सहायक नदी है, ठीक है। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। तो भारत में अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ था? तो ये है कैलिडोनियम युग में हुआ था, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? पीर पंजार लघु हिमालय में आता है, सही है। केटू काराकोरम को बोलते हैं। करेवा कश्मीर घाटी में है। यानी पोटवार जो है ना कुमायूं हिमालय का नहीं है, ठीक है। पोटवार जो है वो कुमायूं हिमालय का नहीं है। निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से की थी? पर्यावरण की तुलना किसने यातायात पुलिस से किया था? तो टेलर ने किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री बंदरगाह नहीं है? तो कौन है समुद्री बंदरगाह नहीं है? ओखला नहीं है, ठीक है। चित्तूर है, क्विनोन है और नारकुलम है। इनमें से कौन सा एक सहायक समुद्री बंदरगाह नहीं है? ओखला नहीं है। कौन सा एक राज्य मर्देई, मंदोबी एवं महादाई नदियों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा राज्य होगा? केरल होगा दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई देंगे? तो उच्चतम स्तर पर दिखाई कौन देंगे? पक्षाप या कपासी बादल, जो कि अभी के समय में आएगा, वाइट कलर का जो होता है। विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक कौन है? निर्यातक में भारत हो जाएगा। चावल का सबसे बड़ा उत्पादन बोलेगा तो आपका कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है? तो कौन से उद्योग को विकास उद्योग कहा जाता है? रसायन उद्योग को, ठीक है। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को कहते हैं, एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को क्या बोलते हैं? सेमाइड बोलते हैं, ठीक है, सेमाइड बोलते हैं। नदियों को विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिर जाती है। तो कौन है? नर्मदा और ताप्ती होगा।
डोलड्रम निम्न का आपका अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो 5 डिग्री उत्तर एवं 5 डिग्री दक्षिण आपका जो है उसको बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से मापा जाता है। पृथ्वी से सूर्य का औसत दूरी कितना है? तो पृथ्वी से सूर्य का औसत दूरी लगभग 903 लाख मील है। 1 मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा 930 लाख मील है। दुनिया का सबसे पर्यटन गांव पोचमपल्ली कहाँ है? तो पोचमपल्ली तेलंगाना में है दोस्तों, ठीक है। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन कौन है? तो भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन आपका है समुद्रयान है। ई अमृत पोर्टल किसके लिए चलाया गया था? तो ई अमृत पोर्टल तो जानते ही हैं दोस्तों, ई वाहन की जागरूकता से है। ई वाहन की जागरूकता से है। COP26 शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया। तो COP26 शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था कहाँ? यह है आपका ग्लासगो में किया गया है। अब देखिए दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन आ गया है। 2.5 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य। तो पहले 2.5 दर्जन का निकालिए। 12 दूना 24, 6 यानी 30 सेब का क्रय मूल्य कितना होगा? 300 होगा। नहीं, एक का कितना हो जाएगा? एक का 10 हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक सेब को 15 रुपये में बेचते हैं, यानी खरीदे थे 10 में, बेच रहे हैं 15 में, यानी लाभ कितना का हो रहा है? 5 का। तो लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य यानी 10 था ना, इससे इसको काटेंगे, यानी लगभग 50% का लाभ होगा, ठीक है। याद रखिएगा, यानी इसका 81 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब 82 चलते हैं हम लोग। तो 82 में आपका ए निकालना है ना, तो ए निकालना है तो आपको, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट है आपका, तो इसमें क्या होता है, ये एंगल जो है, यानी ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, यानी ये इसका क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ये भी आपका जो है 40 हो जाएगा, काहे कि ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। और देखिए तो कितना हो गया, ये 75 हो गया, ये 40 हो गया, तो इसको जोड़िएगा तो 115 हो गया। और यहाँ से यहाँ के बीच का कितना होगा एंगल? 180 होगा। तो 180 में से ये 115 जो आएगा, तो 115 में कितना जोड़ेंगे तो आपका 180 तो इसका आएगा, तो यानी इसमें 65 आएगा, जिसमें से 180 में से 65 घटा देंगे, यानी 115, यानी 115 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, यानी डी आ जाएगा सही, ठीक है। यदि 2 साल के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपया होता है, मूलधन क्या? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, तो यानी डिफरेंट इंटू 100 का स्क्वायर बट्टा में आर स्क्वायर, यानी 25 हो गया। आर स्क्वायर मानी 5 गुने 5 25, 25 नमा 225, यानी 9 पर 4 गो जीरो है कोई, ये सही हो जाएगा। 83 का डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। तो देखिए दोस्तों, जब बेस समान हो, यानी बेस समान हो, तो क्या करेंगे हम लोग, तो आपको निकालना पड़ेगा आपका जो है, इसका बेस निकाल लीजिएगा, 15 आ जाएगा, यानी पहला का 3 बटा में 15 आ जाएगा, दूसरा का 5 बटा में 15 आ जाएगा, तीसरा का आ जाएगा 6 बटा में 15 आ जाएगा। तो आपको ये भी सही है, यानी 84 का सी सही है। आपको याद रखना पड़ेगा, एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण बाह्य कोण 40 डिग्री है, तो उसकी भुजा क्या कीजिएगा, तो भुजा बराबर क्या होता है? n = होता है 360 बटा में बाह्य कोण, यानी 40 करेंगे, इससे काटेंगे इसको, यानी 9 भुजा वाला हो जाएगा, ठीक है। 9 भुजा वाला हो जाएगा, यानी 85 का सी हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले का आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या कुछ नहीं करना है, 9 सेंटीमीटर लंबाई है, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो इसका करेंगे, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 36 प्लस 99 81, यानी 7 हो गया, और 8 3 11 117 अंडर रूट करेंगे, तो अंडर रूट 117 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 3 तिहाई 9 13 17 से दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा उसका लॉस 56 है, तो उसका मौसा क्या होगा, तो यानी इसमें क्या करना है दोस्तों, दो संख्या माना, एक संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, तो यानी 56A और 56B हो जाएगा = 3192। अगर तो उसका मौसा ना, तो A/B बराबर लिख सकते हैं 56 गुने 56। अगर इससे इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा, 57 बार में आ जाएगा, ठीक है। यानी 56 से इसको एक बार और काटना है, 56 से एक बार और काटना है, 57 इसका आंसर आ जाएगा। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की संभावना क्या हो जाएगी, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, एक सिक्का है जिसका 2 पहलू होगा, चित यानी एक बार आने का संभावना है, कि दूसरा बार आएगा तो पट आ जाएगा,
यानी 1/2 आ जाएगा, 88 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। किसी संख्या का 32% इतना है, यानी 256/32 इंटू 100। ठीक है, तो उसको याद करेंगे। इसको करते हैं, यानी 25/32 गुने 100 करेंगे तो आपको ये कट जाएगा आपका जो है 8 बार में, यानी 8 बार में काटेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा संख्या। ठीक है, मोनिका एक स्थान से पैदल जाने और वाहन से वापस आने में 9 घंटे का समय लेती है। तो आपका जो है ना पैदल प्लस वाहन में कितना लेती है, 9 घंटा 15 मिनट। ठीक है, उसे पैदल आने जाने में यानी 2p बराबर कितना है, 11.12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी 2 से गुना कर देते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 18 घंटा यानी 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, यानी 2p प्लस w बराबर कितना हो जाएगा, 18 घंटा 30 मिनट, और 2p बराबर हो जाएगा कितना, 11 घंटा 12 मिनट। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो लगभग 7 घंटा और आपका जो है 18 मिनट आ जाएगा, जो कि आंसर है 91 का ए नंबर। सभी अपरिमेय संख्या डैश होती है, तो सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। रेकरिंग वाला है तो 2.56/99 हो जाएगा, आपका जो है बी नंबर सही हो जाएगा। रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हैं और घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है, तो ठीक 24 घंटे बाद मिनट की। तो आपको ये बनाना पड़ेगा, आपका जो है दक्षिण दिशा में इंगित करेगा। ये तो दोस्तों आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी है बहुत क्वेश्चन। तो 95 नंबर का आपका ए नंबर हो जाएगा। ब्लड रिलेशन है, 96 नंबर का सी हो जाएगा। और दिए गए पैटर्न में जो है इसको फुलफिल कीजिए। 7 5 12, 12 दूना 24, 7 3 10, 7 3 10, 10 गुना 20, तो इसका आपका 20 गुना 2 यानी 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको मार देंगे 97 का डी। इसको इतना लिखेंगे, यानी क्या करना है, इसको उल्टा करके लिख देना है। तो क्लॉक के क्या लिखेंगे, तो क्लॉक को हम लोग लिख सकते हैं बी, 91 नंबर। ठीक है, यानी G7 होता है ना, तो 7 में यानी जी का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी उल्टा लिखना है इसका अक्षर को। ठीक है, ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 6 यानी 6 5 और बाद में 9 नहीं आए, यानी 9 नहीं आए, कितना हो सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं। 99 का 3 गो हो जाएगा। 31/2015 को गुरुवार था, तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो आपको मैं बता देता हूँ, देख लीजिए ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा लाया गया यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मैथ भी मैंने बनाने का प्रयास किया है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।